गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम पेपर वन जीएस पेपर वन के टॉपिकों को लगभग अब ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें एक टॉपिक बढ़ गया, बचा था जनसंख्या। और भी कुछ और टॉपिक है जिस पे बात करेंगे कि जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, पॉपुलेशन एंड रिलेटेड इश्यूज। ये है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आप पढ़ लीजिएगा और फिर वही है कि करंट पे इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं। अब कुछ लड़कों ने ये पूछा कि सर ये टॉपिक कहाँ से पढ़ें, तो वही एनसीईआरटी 11th 12th आपका बेस क्लियर करने के लिए है। डीडी खुल्लर को आप पढ़ सकते हैं, प्रोफेसर माजिद हुसैन सर की भी बुक्स इस पे हैं ज्योग्राफी पे, उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनल राइटर पढ़ना चाहते हैं तो जीसी लॉन्ग की पुस्तक है सर्टिफिकेट्स ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जीसी लॉन्ग की बुक है। अब जनसंख्या वाले मुद्दे पे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हर टॉपिक में कोर एरियाज को पहचानना है, ठीक है। तो कोर एरिया जो इसके आते हैं जनसंख्या के, उसमें आपका दो तीन चीजें हैं। एक तो कि जनसंख्या की संरचना, दूसरा सरकार की नीतियां, ठीक है। जनसंख्या वाला टॉपिक है तो क्या पढ़ना आपको, भारत की जनसंख्या की संरचना क्या है। जनसंख्या की संरचना का मतलब है कि इसमें युवा आबादी कितनी है, प्रौढ़ों की आबादी कितनी है, महिलाओं की आबादी कितनी है, पुरुषों की आबादी कितनी है, लिंग अनुपात क्या है, किस क्षेत्र में लिंगानुपात संतुलित है, किस क्षेत्र में लिंगानुपात असंतुलित है, लिंगानुपात असंतुलन के कारण क्या है, लिंगानुपात को सही करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ये। और फिर जनसंख्या संरचना में ये भी जानना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या संरचना में क्या अंतर है। आप समझ रहे, ध्यान दीजिएगा कि कई कई क्षेत्रों में जनसंख्या संरचना में शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में डिफरेंस होता है। यानी कि शहरों में अगर देखिए जनसंख्या संरचना में कई जगह पे तो महिला पुरुषों की स्थिति की जनसंख्या बराबर होती है, लेकिन कुछ गांवों में, कुछ क्षेत्रों में ये देखा गया है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा और पुरुषों की कम। इसका कारण क्या होता है कि पुरुष माइग्रेट कर जाते हैं रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। बल्कि यहाँ पे वैसे ही इस मुद्दा तो फिर भी मैं इसको कह देता हूँ, रेफरेंस बस कहना पड़ रहा है कि केरल में कई बार पॉजिटिव लिंगानुपात की बातें आती हैं कि वहाँ पे पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा हैं। लेकिन अभी जो स्टडीज़ वहाँ पे हुई हैं केरल में, उसमें ये देखा गया कि बहुत सारा वहाँ का जो पुरुष समाज है वो खाड़ी देशों में काम करने के लिए चला जाता है, ठीक, क्योंकि वो ब्लू कॉलर जॉब ज़्यादा करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे पुरुषों की संख्या कम हो जाती है, इस कारण कई बार वो महिलाओं का लिंगानुपात ज़्यादा दिखता है वहाँ पे। तो ये पूरे इंडिया में भी कई जगह ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो आप जब जनसंख्या का टॉपिक तैयार करें तो सबसे पहले जनसंख्या की संरचना को जरूर समझ लीजिए पूरे भारत में। और पूरे भारत के अंदर अगर आप उत्तर प्रदेश विशेष देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की प्रवृत्तियों को समझिए। उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र में जनसंख्या की क्या प्रवृत्तियां हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर में क्या है और मध्य में क्या स्थिति है, ठीक। भारत के जो पिछड़े जिले हैं उनमें जनसंख्या संरचना क्या है, और भारत के उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े जिले उनमें, और उत्तर प्रदेश के कुछ जो एमर्जिंग मेट्रोज हैं, चाहे आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा आपका हो गया, लखनऊ हो गया, आपका गोरखपुर हो गया, आपका बनारस हो गया, इसके अलावा जो आपके बी और सी ग्रेड की हमारी सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें क्या जनसंख्या की प्रवृत्तियां हैं, क्या माइग्रेशन का ट्रेंड है, ये थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। आर.सी. गुप्ता की किताब आती है उत्तर प्रदेश पर, वो आपको वहाँ ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे।
दूसरा जो एरिया है, पहला तो जनसंख्या की संरचना, दूसरा सरकार की नीतियाँ। परिवार नियोजन को लेकर 1970 से लेकर अभी तक सरकार की नीतियाँ क्या रही हैं, मिशन परिवार विकास क्या है, ठीक है, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्या रोल है जनसंख्या स्थिरीकरण में, जनसंख्या नियंत्रण में, ठीक है, महिला और बाल विकास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका, ठीक, उनकी समस्याएं, कई बार आ जाता है प्रश्न इस पे भी। दूसरा कि जनसंख्या वृद्धि से जनित चुनौतियां क्या हैं, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, खाद्यान्न का अभाव बढ़ जाएगा, पेयजल का अभाव बढ़ जाएगा, आवास का अभाव बढ़ जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, ज़्यादा बच्चे होने से कुपोषण और गंदगी, ये सारी समस्याएं बढ़ेंगी, ठीक। और फिर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं, ठीक, महिला सशक्तिकरण है, शिक्षा का प्रसार है, जागरूकता है और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। तो ये दीज आर द की एरियाज इन विच दीज एरियाज मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय यू पीपुल इन वेरी एक्सटेंसिव मैनर। बस कुछ एरियाज़ को अच्छे से आपको तैयार करना, फिर कोर कंसेप्ट भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार आ जाता है थोड़ा बहुत कि भाई बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, एज स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो और बाकी इसमें आपको जो कुछ नए इसमें मुद्दे हैं जनसंख्या से संबंधित, कि भारत के कुछ एरियाज़ में जनसंख्या बढ़ रही है, कुछ एरियाज़ में स्थिर हो रही है, कुछ एरियाज़ में माइग्रेशन बढ़ रहा है, वो जो ट्रेंड चल रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर, वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इस पे आर्टिकल आते रहते हैं, समसामयिक आर्टिकल आप पढ़ते रहिए, और समसामयिक आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बट ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स से ही पढ़े जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी में ऑथेंटिक न्यूज़पेपर नहीं, हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, जनसत्ता भी ठीक ठाक ही है, और अगर आप हिंदू पढ़ते हैं तो ठीक ही ठाक है, लेकिन ये नहीं कि अगर आप हिंदू नहीं पढ़ते, हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो आप ISPCS एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा इसमें जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो योजना और कुरुक्षेत्र है, और भारत सरकार की जो बुक आती है, ईयर बुक आती है, उसका कुछ सेलेक्टिव, वो तो भाई 1000 पेज की कहाँ तक उसको आप पढ़िएगा, जो इंडिया 26 आई हुई होगी उसमें बहुत ज़्यादा पेज होता है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव जो है कि जो महिला और बाल विकास मंत्रालय की जो योजनाओं पे जो कुछ पन्ने हैं उनको आप पढ़ लें तो वो आपको यूज़फुल रहेंगे। तो ये था, इसमें कुछ क्वेश्चन है कि भाई वो आप कर लीजिए कि भारत, वही आपका भारत में जनसंख्या की संरचना और उसकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए, ऐसा प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं अगले वीडियो में आपके साथ एक तो जो ट्रेंड, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जनसंख्या में और जनगणना में, उस पर चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, और एक मैं आपसे चर्चा करूंगा जनसंख्या सिद्धांत की भी, क्योंकि कुछ लोगों की ये बात ने मुझसे बात कही है, रिक्वेस्ट की है कि जनसंख्या सिद्धांत पे भी बात की जाए। तो मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ ये बातें करूंगा कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है जनगणना के संदर्भ में, और दूसरा कि माल्थस की थ्योरी क्या है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। थैंक यू।